तो क्या रियल मैड्रिड इस सीज़न ला लीगा चैंपियंस बन सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे पता है आप लोग अपने दिमाग में कहीं ना कहीं सीज़न सोच रहे हो, एंड हर सीज़न सोचते हैं कहीं ना कहीं, बट इस सीज़न हम इसके बारे में ज़्यादा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि लास्ट सीज़न हमारा थोड़ा अच्छा नहीं गया था, एंड जबी अलॉन्सो के आने के बाद हमारी होप्स थोड़ी सी पड़ गई है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू आंसर दिस क्वेश्चन, येस आई फील रियल मैड्रिड कैन विन ला लीगा दिस सीज़न। डिस्क्लेमर, पहली बात तो ये कोई प्रिडिक्शन वीडियो नहीं है, मैं कोई हवा में आपको ऐसे बोल के नहीं आ रहा क्योंकि मैंने रियल मैड्रिड की जर्सी पहनी है, मैं रियल मैड्रिड का फैन हूँ, दैट डजंट मीन कि हाँ हाँ रियल मैड्रिड जीतेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। आई विल गिव यू 5 पॉइंट्स, मैं आपको 5 पॉइंट्स में जो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रियल मैड्रिड जीत सकती है। मैंने प्रॉपर बारसा का गेम देखा, रियल मैड्रिड का अब तक का गेम देखा, उसके बेसिस पे मैंने कुछ थोड़ी सी एनालिसिस करके ये बनाया है। अगेन, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई जिंक्स करने नहीं आया हूँ, टचवुड, पर मुझे एक्चुअली लगता है कि रियल मैड्रिड जीत सकती है, उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ अगर आपको ये देखना हो कि क्या रियल मैड्रिड वाकई जीत सकती है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट पॉइंट, प्रेसिंग वर्सेस हाई डिफेंसिव लाइन एंड ऑफसाइड ट्रैप। आपको लास्ट सीजन की बार्सिलोना याद है ना यार, मतलब किस तरीके से वो लोग हैंसी फ्लिक ने जिस तरीके की कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग एंड हाई लाइन जो है पिछली बार डिप्लॉय करी थी, एंड उसके साथ डेडली ऑफसाइड ट्रैप भी रख दिया था। ये एक ऐसी टैक्टिक थी जिसको रियल मैड्रिड तो क्या मतलब कोई और टीम छोड़ो, रियल मैड्रिड तक नहीं बाईपास कर पा रही थी कहीं ना कहीं। अगर आपको अल क्लासिको का ध्यान हो, अल क्लासिको मैच का याद हो, तो रियल मैड्रिड के सारे प्लेयर्स इसमें फंस रहे थे। ऑलमोस्ट 11 से 12 टाइम्स हुआ था टोटल, एंड एक ही मैच में शायद 7 से 8 बार अम्बापे वॉज ऑफ साइड। ठीक है, तो बार्सिलोना जो है वो बिल्कुल थ्राइव कर रहे थे ड्यू टू श्रिंकिंग स्पेस, जिस तरीके की उनके सेंटर बैक्स की पोजीशन थी, एंड एक दे वर लॉन्चिंग प्रिसीजन अटैक्स। ठीक है, ये बार्सिलोना का जो स्ट्रक्चर था, मुझे लगता है इसी तरीके से वो इस सीजन भी खेलेंगे। अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो, अब इस टाइम, मैं पिछली सीजन की कुछ बात नहीं कर रहा हूं, इस टाइम जो रियल मैड्रिड है दे काउंटर विद रिलेंटलेस प्रेसिंग सिस्टम। जबी अलॉन्सो ने एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रेसिंग सिस्टम बनाया जो हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिला, जिसमें कि आपको विनीसियस जूनियर भी प्रेस करते हुए मिले, जिसमें आपको अम्बापे भी प्रेस करता हुआ मिल रहा है, आपको मिडफील्डर्स 8 सेकंड रूल फॉलो करते हुए मिल रहे हैं, जिसमें अगर आपसे बॉल छूट गई है तो 8 सेकंड के अंदर अंदर आपको प्रेस करके बिल्कुल चढ़ के वो बॉल को वापस ढूंढना है। उस टाइप की इंटेंसिटी जो है वो इस समय रियल मैड्रिड के सिस्टम में कहीं ना कहीं दिख रही है। यानी कि अगर मैं बहुत ही फुटबॉल की लैंग्वेज में बोलूं तो क्विक टर्नओवर्स, फास्ट प्ले एंड बॉल रिकवरी हाई अप, यानी कि जितनी जल्दी हो सके बॉल को आगे के आगे छीनने की कोशिश करो ताकि वहीं पे आप बॉल छीन के अटैक बना सको या फिर पोजीशन अपने पास कहीं ना कहीं ले सको। तो जो ये जबी अलॉन्सो का एवरीबडी विल डिफेंड जो सिस्टम है, ये बारसा की जो हाई लाइन वाली स्ट्रैटेजी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो उनकी मतलब डेंट डाल सकता है। यानी कि जो जबी अलॉन्सो की फिलॉसफी है ये कहीं ना कहीं ऑफसाइड ट्रैप वाली चीज को बाईपास कर सकता है, एंड जो बारसा के डिफेंडर्स हैं उनको फोर्स कर सकता है इस चीज को दोबारा सोचने के लिए, क्योंकि यू नेवर नो, अब की बार रियल मैड्रिड सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ वो थ्रू बॉल मार के आगे निकलने की कोशिश नहीं करेगी, जिसके ऊपर पिछली बार उन्होंने अपनी टैक्टिक्स कहीं ना कहीं लगाई थी। ठीक है, सो इससे मोटी मोटी लर्निंग ये मिलती है कि बारसा का जो सिस्टम है वो फ्लैट फ्लडेड जो टीम है उनको कैच करने के काम आता है, बट जो मैड्रिड का अग्रेशन है इस बार का वो उनके हाईलाइन वाले गेम को डिसरप्ट कर सकता है, एंड बार्सिलोना के डिफेंस को मजबूर कर सकता है एरर्स करने के ऊपर, जो कि मुझे लगता है हमें बहुत ज्यादा होता हुआ मिलेगा। सेकंड, फॉर्मेशन फ्लूइडिटी वर्सेस बारसाज रिलेटिव स्टैटिक सेटअप। इसका क्या मतलब हुआ? बार्सिलोना पिछले सीजन में अगर आपको ध्यान हो काइंड ऑफ अ 4-2-3-1 टाइप सिस्टम में खेलती मिल रही थी, जिसमें काफी ओकेजनली ट्वीक्स हमें देखने को मिलते थे, नहीं तो यूजुअली एक यही डिपेंडेबल स्ट्रक्चर था। लेवेंडोस्की, यमाल, रफीनिया, एंड बीच में आपको पेड्री एंड गावी, सॉरी गावी तो शायद इंजर्ड था, फ्रैंकी डियोंग, इस टाइप से आपको एक स्ट्रक्चर जो है मोस्टली मैचेस में वही मिला, एक डिपेंडेबल स्ट्रक्चर था विद लेस मिड गेम फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लगता है जितना मैंने बार्सिलोना को नोटिस करा। वहीं पे अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो, रियल मैड्रिड जबी अलॉन्सो के अंडर इतना डायनामिकली शिफ्ट करती है फॉर्मेशन, यानी कि मतलब कभी वो 3-4-3 खेल रहे होंगे, कभी वो एकदम से 3-4-2-1 हो जाएंगे, शायद वो मैच को 4-3-3 स्टार्ट कर लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द मैच फ्लो। जिस तरीके की फ्लूइडिटी इस टाइम रियल मैड्रिड की फॉर्मेशन में है जो हमें पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिली, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके की टैक्टिक जो हैंसी फ्लिक अपनाने वाले हैं उसको रियल मैड्रिड एंड जबी अलॉन्सो बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चेंज ऑफ फॉर्मेशन है ये एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाएगा। हैंसी फ्लिक को नहीं पता वो कौन सी फॉर्मेशन में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स
करने के लिए बारसा को मजबूर करेगा, और इतने ज़्यादा टैक्टिकल एडजस्टमेंट एक टीम हर बार नहीं कर सकती। रियल मैड्रिड, जबी अलोंसो उस तरीके से कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बार्सिलोना को उस तरीके से टैक्टिकल एडजस्टमेंट करने की आदत नहीं है, ऐसा मैंने नोटिस करा है। ठीक है, सो फाइनली इसका जो मोटा मोटा क्रैक्स है वो ये कि बारसा का जो सेटअप है वो जो आपके ओपोनेंट है उनको एक तरीके से एंटिसिपेट करने देता है, जो बारसा का पैटर्न है। बट मैड्रिड की जो एबिलिटी है कि वो अपनी फॉर्मेशन को मॉफ कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं मिड गेम एंड ऑल दैट, तो ये जो उनका स्ट्रक्चर है, जो चेंज स्ट्रक्चर है, ये उनको रिदम दे रहा है, जो बार्सिलोना के लिए जरूर प्रॉब्लम बन सकता है। थर्ड, बिल्डअप प्ले फ्रॉम डीप वर्सेस बारसाज वर्टिकल ट्रांजिशन गेम। अगर आप बार्सिलोना की बात करो तो पिछले सीजन बार्सिलोना जो है वो वर्टिकल ट्रांजिशन एंड शॉर्ट पासेस ट्राइंगल जो थे, जो उनके मिडफील्डर्स थे, उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। यानी कि पेड्री, फ्रैंकी डियोंग वगैरह स्मॉल पासेस करके, जो बेसिकली टिकी टाका गेम का स्ट्रक्चर जो बार्सिलोना का यूजुअली होता है, एंड प्लस उसमें यमाल जैसा फैंटास्टिक प्लेयर का एड ऑन हो जाए, रफीनिया हो जाए, लेवेंडोस्की जैसा किलर स्ट्राइकर, इंस्टिंक्ट वाला स्ट्राइकर आपको मिल जाए, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है, राइट। सो ये जो वर्टिकल ट्रांजिशन थे, शॉर्ट पासेस ट्राइंगल थे, और इनके जो यंग मिडफील्डर्स थे टैलेंटेड, पेड्री, गावी, फर्मीन लोपेज, इन सबको आप उठा लो, इन लोगों ने एक एक्सप्लोसिव अटैक बार्सिलोना के लिए कहीं ना कहीं बना दिया था। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इट लैक्स डीप, मतलब आप कह सकते हो कि डीप एंड कंट्रोलेबल फेजेस। वो अटैक कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बट उसके बाद अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ, तो हमने कई सारे मैचेस ऐसे देखे थे जहां पे इनको प्रॉब्लम भी हुई थी। आप रायो वैलेकानो जैसी टीम्स के अगेंस्ट उठा लो, सेल्टा विगो जैसी टीम्स के अगेंस्ट उठा लो, बार्सिलोना को प्रॉब्लम भी वहां पे फेस हुई थी। ठीक है, अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो रियल मैड्रिड जो है वो काउंटर करती है विद कंपोजर थ्रू डिफेंडर्स। हमारे अटैकर्स एंड मिडफील्डर्स इतना ज़्यादा आपके ऊपर एकदम से नहीं घुसेंगे जितने हमारे इस बार बॉल कैरिंग डिफेंडर्स आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, विच इज डीन हाउसन एंड एडम मिलिटाओ। आई एम बैंकिंग ऑन दीज टू प्लेयर्स। ये एक डीप लाइन क्रिएटर का रोल भी अदा कर सकते हैं। जैसे आपको पिछला मैच ध्यान हो, डीन हाउसन ने कम से कम 12 से 13 फाइनल थर्ड तक में बॉल डाल दी थी। हु नीड्स क्रूज व्हेन यू हैव डीन हाउसन? मजाक कर रहा हूँ, वी स्टिल नीड क्रूज। ठीक है, सो इस तरीके के बिल्डअप के लिए हमारे पास एक डीप लाइन क्रिएटर है जो कि हमारे लिए डिफेंडर का रोल भी कर रहा है, एंड आर्दा ग्यूलर जो है वो एक स्पार्क है जो मिडफील्ड और उस डिफेंस के बीच में एक स्पार्क प्लग की तरह काम कर रहा है, या फिर एक कंट्रोल बना रहा है मिडफील्ड में। तो जो बॉल प्रोग्रेशन है वो बहुत ही स्मूदर फील होता है, ठीक है, लेस टेलीग्राफ्ड होता है, जैसा कि बार्सिलोना में कई बार हमें देखने को मिला है कि अगर दूसरी टीम उसको हल्का सा भी काउंटर कर ले तो वो फंस जाता है। यहां पे हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शन है, हमारा डिफेंडर भी पासिंग वैसी कर देगा जैसे आपका मिडफील्डर कर रहा है। ठीक है, सो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो बारसा का रिलेंटलेस अटैक है, जो एकदम वो अटैक 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 वाली गेम खेलते हैं, वो कभी कभार उनके लिए बहुत टायर्ड हो सकता है। वो एक ही चीज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है, उनको अटैक करना पड़ रहा है, उनको मिडफील्ड में भी ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। बट जो मैड्रिड का बिल्डअप है वो बहुत ही काम है, कंपोज भरा हुआ है। तो ये बिल्डअप जो है ये बारसा को चेज करने के लिए या फिर रियल मैड्रिड के गैप्स ढूंढने के लिए मजबूर कर सकता है, जो पिछले सीजन वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट, डिफेंसिव रेजिलियंस वर्सेस बारसाज रियल वनरेबिलिटी। ठीक है, बार्सिलोना ने भाई इनिगो मार्टिनेज खो दिया, उनके पास अभी जो ऑप्शन है दैट इज क्रिश्चियनसन, उसके अलावा उनके पास रोनाल्ड अराउयो। तो क्रिश्चियनसन जो है थोड़ा सा मुझे इंजरी प्रोन लगते हैं। हालांकि मेरे क्लास लाइव में जो बार्सिलोना के एक एक्सपर्ट थे, मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, एक बार इंजर्ड हुआ है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर। अगर वो फिट रहते हैं तो बार्सिलोना के लिए डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर क्रिश्चियनसन फिट नहीं रहते हैं तो आप अराउयो के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। इवन दो बीइंग अ बार्सिलोना फैन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड जिस तरीके की फाइनेंशियल हालत चल रही है, क्लब कोई डिफेंडर आपके लिए नहीं लाने वाला है। ठीक है, तो अब कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर नहीं है जो आपके ऑफसाइड ट्रैप को ऑर्केस्ट्रेट कर सके, जो कि इनिगो मार्टिनेज करता था। ठीक है, नाउ दे जस्ट नीड टू रिलाई ऑन लेस एक्सपीरियंस डिफेंडर्स। ठीक है, तो जो डेप्थ इश्यूज में मिडफील्ड में बोल रहा था ऊपर वाले पॉइंट के लिए, वही उनके डिफेंस में भी कहीं ना कहीं आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो रियल मैड्रिड की जो बैक लाइन है वो थोड़ी सी बोल्स्टर हुई है विद द रिटर्न ऑफ एडम मिलिटाओ कहीं ना कहीं। उसके अलावा डेविड अलाबा इज ऑल्सो प्लेइंग समहाउ। उसके बाद हमारे पास राउल असेंसियो भी है, हमारे पास डीन हाउसन भी है, उसके अलावा होवन मार्टिनेज भी है, चोमेनी भी खेल सकता है। वी हैव गुड बैकलाइन। अगर कोनाटे ऐड हो जाते हैं दैट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक, बट अगर वो नहीं भी होते हैं तो हमारे पास एक अच्छा फिजिकलिटी भरा एंड एक रिलायबल डिफेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे गोल रोक लेंगे, बट एटलीस्ट ऑन पेपर्स अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जो कि आप अगर उनको पेयरिंग करोगे डीन हाउसन के साथ, एडम मिलिटाओ फॉर एग्जाम्पल, रुडिगर मैं तो भूल गया बोलना, उसके बाद
इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं कि हमारा जो डिफेंस है वो बार्सिलोना से थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, एंड जो एनर्जी है वो हमारे पास थोड़ी सी बेटर है। तो मोटा मोटा अगर मैं अपने उसमें बोलूँ तो बारसा का जो डिफेंसिव ऑर्केस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनिगो मार्टिनेज। बट मैड्रिड ने जो है अपनी जो स्पाइन है, जो बैक है, उसको थोड़ा सा रीइंफोर्स किया है। हमारे प्लेयर्स जो इंजरी से वापस आए हैं, टचवुड अगेन, वो इंजर्ड ना हो, तो हमारा जो अटैक है वो ऑब्वियसली थोड़ा कंसिस्टेंट रहेगा और हमारा डिफेंस जो है वो एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट विच इज इन गेम अडेप्टेबिलिटी वर्सेस बार्साज रिलायंस ऑन मोमेंटम। यार मैंने पिछली बार बार्सिलोना की टीम के साथ ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि बार्सिलोना जो है वो अपना बेस्ट देती है, परफॉर्म करती है विद कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम। उनका ना एक मोमेंटम बन जाता है, उसके बाद वो धड़ाधड़ गोल पेलते हैं। आप वो वाला अल क्लासिको याद करो जहां पे रियल मैड्रिड शायद 2-0 थी, उसके बाद वो 4-2 आके जीत गए। तो वो जो मोमेंटम वो बिल्ड कर देते हैं एक बार, उस मोमेंटम को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो माय पॉइंट इज दैट कि वो कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम पे कहीं ना कहीं चल रहे हैं, यानी कि जब दूसरी टीम के अगेंस्ट आपने उनको धो दिया, दूसरी टीम का कॉन्फिडेंस हल्का सा लो हुआ, आप उनके ऊपर हावी हो गए और आपने एकदम से उनको पेल दिया, ठीक है। और ये जो रिजिडिटी है उनका, ये इस तरीके का जो सिस्टम है कि मोमेंटम पे जो रहते हैं, ये मतलब एक तरीके से दिखाता है कि टीम में कितना कॉन्फिडेंस है, एंड ये कितना भी टैलेंट हो, एक लेवल पे आके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। अगर दूसरी टीम भी आपके साथ नेक टू नेक उसी तरीके से कंपीट कर रही है, देन योर मोमेंटम वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि आप मोमेंटम बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड, जबी अलोंसो ने इतने मैचेस अभी देख लिए हैं, जितने भी देखे हैं, हार भी लिए हैं, जीत भी लिए हैं। जबी अलोंसो इज अ वेरी स्मार्ट टैक्टिशियन, मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट सेइंग हैंसी फ्लिक इज नॉट, बट अभी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जबी अलोंसो। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्मार्ट टैक्टिशियन है। उन्होंने अपनी टीम को मिड गेम अडेप्टेशन सिखा दिया कहीं ना कहीं, जहाँ पे प्रेस को शिफ्ट करना पड़ रहा है, किसी साइड फ्लैंक को ओवरलोड करना पड़ रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन को ट्वीक करना पड़ रहा है, हमारे पास यूथ की बेंच स्ट्रेंथ भी है। मतलब आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप सिर्फ कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपके पास अटैकर्स भी हैं, आपके पास मिडफील्डर्स शायद नहीं है थोड़े से अभी, डिफेंडर्स आपके पास हैं, टैक्टिक्स आपके पास है, फॉर्मेशन आपको चेंज करनी आती है। तो मैड्रिड जो है वो पैटर्न के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है कि दूसरी टीम किस तरीके से खेल रही है, रादर देन रिएक्टिंग की अरे मेरे को मोमेंटम बनाना है, मैं मोमेंटम बना लेता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि ये कब थोड़ा सा डाउन जाते हैं फिर मैं इन पे चढ़ के खेलूंगा, ठीक है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि शायद बार्सिलोना बहुत हॉट स्टार्ट करे, बहुत तेज एकदम मोमेंटम बनाए, गोल शॉट ऑन टारगेट ले, आपके ऊपर प्रेस करे एंड ऑल दैट, बट रियल मैड्रिड, मेरे को ऐसा लगता है, विल स्टे स्मार्टर एंड विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू बार्सिलोना प्ले। और एक लेवल के बाद आके बार्सिलोना का ये जो कॉन्फिडेंस है ये थोड़ा सा लो हो जाएगा, बट रियल मैड्रिड can turn their back due to the tactical adjustment, formation change and all that, and they can take the match control. तो गाइज ये थे कुछ 4-5 पॉइंट जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि येस, रियल मैड्रिड कैन विन ला लीगा दिस पर्टिकुलर सीजन। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया और जो इसमें होना चाहिए था। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगेन आई एम नॉट हियर टू जिंक्स इट, टच वुड, होपफुली हम जीतेंगे। बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इनफ, मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।